हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपने भी पार्ट फर्स्ट के वीडियो में देखा था घड़ी का, हम लोगों ने उसमें थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब घड़ी के पार्ट सेकंड में हम लोग आते हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग कुछ नई बातों को सीखेंगे। पार्ट सेकंड में जैसा आपके सामने बैकग्राउंड पे दिख रहा होगा, कोण ज्ञात करने का प्रश्न। कोण, कौन सा कोण? कोण को इंग्लिश बोलते हैं एंगल। एंगल तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि भाई एंगल ज्ञात करना हो तो ध्यान देना, घड़ी के मिनट और आवर, घंटे वाले सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। इट मीन्स मिनट एंड आवर हैंड्स के बीच का कोण ज्ञात करना है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि 7:48 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई घड़ी के कोण ज्ञात करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, अगर आपने इसको रट लिया तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसी एक फॉर्मूले पे आपको बेस बनाना है। फॉर्मूला ये कहता है बच्चों कि m = 2/11 ब्रैकेट में 30t1 ± θ°। ठीक है, मैं ये सारा जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर जो m है वो आपके मिनट को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा? मिनट को प्रेजेंट करेगा। ठीक, उसके बाद T1 जो होगा ये आपका पहले घंटे को प्रेजेंट करेगा, पहला घंटा। ठीक है, जो आपको पहला घंटा दिया होगा, पहला घंटा। ठीक है, इसके बाद ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे बीच का कोण। ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारा इस फॉर्मूले पर आप ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बीच ढेर सारे कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, m = 2/11 इंटू ब्रैकेट में 30t1 ± θ। अपने अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, m का मतलब मिनट हो गया, t1 का मतलब पहला टाइम हो गया। ठीक है, थीटा हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 7:48 पर घंटे के मिनट और सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 48 जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम मान लेंगे मिनट, और ये जो 7 बजे दिया है, 7 बजे, इसको हम मान लेंगे t1। ठीक है, 7 बजे मतलब 7 घंटा। 7:48 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इस 7 को हम t1 मान लेंगे और इस 48 को हम मान लेंगे m। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में हम रख देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला में रखते हैं। m की वैल्यू हमारे सामने दिया है 48, एकदम पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। 2/11। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे 30 इंटू, यहाँ 7 घंटा दिया है, 7 बजकर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस कितना डिग्री, θ°। हमेशा थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस लेके चलेंगे। तो आप देखो कि इस 2 से 48 को काटोगे तो 24 बन जाएगा। अब इस 24 का 11 टाइम आप कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए 11 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान देखिएगा, इस 30 का 7 टाइम कितना होता है, 210 ± θ। ठीक है, अब देखिए 24 का जब 11 गुना करेंगे तो 11 का जो 20 गुना होता है 220, 11 का 4 गुना होता है 44, तो ये हो जाएगा 264 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ 210 ± θ। और ध्यान दीजिएगा थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमेशा आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है। तो 264 में से 210 को जब आप घटाओगे तो आप देखो कि आपका थीटा कितना आएगा, 54 डिग्री आएगा। ठीक है, ढेर सारे यूट्यूब पे कंटेंट पे ढेर सारे आपके शॉर्टकट बने हैं। आपको शॉर्टकट ढेर सारा याद नहीं करना है, केवल एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लेना है, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है कि जिससे हम अगर आगे बात करें लंबवत होने के लिए, संपाती होने के लिए, विपरीत होने के लिए, जितने भी क्वेश्चन बने, इस रामबाण फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व कर सको, आपको ढेर सारा फॉर्मूला न बनाना हो। तो ये मैं आपको एकदम डिटेल तरीके से एकदम अच्छे से बना रहा हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप इसको गलत ना करो कि आपसे 20 साल बाद आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पोता भी आपसे पूछे तो इसको आप डिटेल में समझा सको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ये था कि 7:48 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपने देखा कि थीटा की वैल्यू 54 डिग्री आ गया।
इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5:36 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देखिए कि इस 5 को हम मान लेंगे T1 और 36 को मान लेंगे M, और आपने फॉर्मूला याद किया है कि मिनट इज इक्वल टू 2/11 30, T1 की वैल्यू हम लेंगे 5, ये हो गया प्लस माइनस आपका थीटा। ठीक है, अब इस 2 का इससे जब आप काटोगे तो आपको देखो यहाँ क्या मिलेगा, 36 को 2 से काटोगे तो आप 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 का 11 टाइम्स हो जाएगा। और देखो 30 का 5 गुना होता है 150 प्लस माइनस थीटा। अब 18 का 11 गुना करोगे तो आपका आएगा 198 इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस थीटा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाइएगा, तो जब थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो 198 में से 150 घटाओगे, आप देखो कि आपका 48 डिग्री आ गया। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि 30 से 40 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं, जो आपको मैंने एक ही रामबाण फॉर्मूला बताया है, m इज इक्वल टू 2/11 30 T1 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी जैसे आपने देखा कि 5:36 है, अगर मिनट की वैल्यू इवन आता है तो इसकी वैल्यू आप देखो कि आपका होल नंबर आता है 48 आएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगर मिनट की वैल्यू इवन ना होकर ऑड हो जाए तो आंसर क्या होगा। तो हमेशा देना जब भी मिनट की वैल्यू ऑड होगा तो आंसर आपका डेसिमल और फ्रैक्शन में आएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप इसकी शॉट लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। पूछा है कि 3:27 पर घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 3:27 पूछा है, तो आप 27 के बारे में विचार करो। 27 एक ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 27 मिनट इज इक्वल टू 2/11। ठीक, यहाँ पर 30 इंटू 3 प्लस माइनस कितना हो गया, थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 का इसके पास मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 27 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 30 का 3 टाइम्स कितना होता है 90 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारा हो जाएगा प्लस माइनस थीटा। चलिए ठीक है, अब देखो क्या करना है। 11 का 27 टाइम करोगे, 11 2 होता है 220, 11 का जब 20 गुना करोगे तो 220 हो जाएगा 77। तो आप देखोगे 297 आ गया, 297/2, यहाँ पर 90 प्लस माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो 297 का आधा करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, 290 का आधा करेंगे। 290 का आधा करोगे तो पहले हम 280 का आधा करेंगे, 140, 145 और 7 का आधा आगा 3.5, ये हो जाएगा 148/5 इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अभी आपने सीखा कि हमेशा बड़े से छोटा घटाएंगे, तो जब थीटा की वैल्यू आपको निकालना होगा तो 148.5 में से आप 90 घटाओगे तो लगभग आप देखो कि आपका आंसर आएगा 58.5 डिग्री। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी आपने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर मिनट इवन है तो आपका होल नंबर आ रहा था, अगर मिनट आपका ऑड है तो देखो आपका जो नंबर है वो डेसिमल और फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका था मिनट की वैल्यू निकालना, मतलब घंटे के मिनट और सुई के बीच का कोण निकालना। ठीक, और एक बार मैं फिर से फॉर्मूला को रिकॉल करता हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि फॉर्मूला में ये था मिनट इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट क्लोज 30 T1 प्लस माइनस थीटा। यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे हमेशा इसी कंटेंट पे हम बात करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, अगर मिनट की वैल्यू आपका ऑड नंबर है तो ये डेसिमल में आएगा,
मिनट की वैल्यू अगर आपका इवन नंबर है तो ये आपका पूरा होल नंबर में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि घड़ी के मिनट और घंटे की सुई का बीच का कोड निकालने आप लोग सीख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। 10 मिनट।